ओके। नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। एक रिक्वेस्ट है, ये श्याम संडे जी, बिंदु गुप्ता जी, प्लीज आप हैंड रेज ना करें आज के दिन। थैंक यू। ममता जी, आइए, आपका स्वागत है। प्लीज आज के सेशन में आप आइए एंड सेशन की शुरुआत करिए प्लीज। वेलकम है आपका। आप म्यूट है ममता जी, प्लीज अनम्यूट करिए। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इनवाइट किया है, मौका दिया है मुझे, बहुत आदरपूर्वक नमन करती हूँ सबको। जो भी आज के अटेंडीज़ है, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो या जूम लिंक के ज़रिए हो, मैं सबका ऑन पैसिव टीम चैम्पियंस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। ऑन पैसिव टीम चैम्पियंस एक इतना बड़ा लेग है जो इंडिया में अपना एक आयाम छोड़ रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज के सेशन में जो सैटरडे में हम लोग करते हैं कि दिल की बात, जो हमारे पूरे इंडिया से जो भी हमारे लेडी फाउंडर्स है, लेडी प्राउड फाउंडर्स है, हम चाहते हैं कि वो आए और हमसे कुछ बातें करें। उनसे बातें करके हमें इतना, अब तक की जर्नी में इतना समझ में आ गया है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और इस बड़ी कंट्री में जितने भी स्टेट्स है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स है, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ तक ऑन पैसिव पहुँचा है। ये गरिमा है ऑन पैसिव की, सबको हाथ दे रहा है, चाहे जेंडर कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, सर्विस करता हो या नहीं हो। अगर लेडी फाउंडर है, शायद सर्विस भी करती हो, तो उसको भी हाथ दिया है कि पैरेलल इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है। बहुत गर्व होता है ऐसे सिस्टम पे कि जहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, कोई इल प्रैक्टिसेस नहीं है, सब एथिकल है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है और धीरे धीरे इतने हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे के बीच का जो कॉन्फिडेंस है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं सभी आज के जितने भी लेडी फाउंडर्स आमंत्रित हैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके दिल की बात दिल खोल कर कहिए। ये लेडीज़ का प्रोग्राम है, एवरी सैटरडे जो हम करते हैं। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत मेल्स आते हैं और कहा जाता है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे फैमिली में घुल मिल जाए, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा कि यही है ऑन पैसिव। जो गुस्पिंदर भाई ने कल पिछले हफ्ते संडे में एक टैग लाइन छोड़ दी है कि यही है ऑन पैसिव। और पता नहीं, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं, होता ही ये है कि हर कोई बाद में फ़ोन कॉल के एंड में कहते हैं कि यही है ऑन पैसिव। तो आइए, अपने फैमिली के साथ आप घुल मिल जाइए, आपके दिल की बात कीजिए। मैं अनुरोध करूँगी सबको कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। आखिरी तक बने रहिए और अपना वीडियो ऑफ रखिए, ऑडियो के ज़रिए आप सुन सकते हैं और एंजॉय कीजिए और एक सीख आपको मिलेगी क्या कर सकते हैं। जो भी लेडी फाउंडर्स है, शायद कुछ उनका प्रोफाइल हो या ना हो, लेकिन वो गृहिणी होती है। और क्या है गृहिणी? हर गृह जो उनका ऋणी होता है वो गृहिणी है। तो सबको आदरपूर्वक नमन करती हूँ और योगिनी मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैडम आज आपके आप प्लीज़ पहले हमारा जो लेडी फाउंडर्स है उनको आप प्लीज़ इनवाइट कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया ममता, आज का सेशन शुरू करने के लिए। सबसे पहले मैं हमारी पूरी जो सपोर्ट टीम है उनका बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर हमारा ये सेशन आगे बढ़ना हर एक वीक ये बहुत मुश्किल होता था हमको। तो सबसे पहले मेरी जितने भी सपोर्ट में लीडर्स है उनका सबसे बड़ा थैंक यू। दूसरी बात कि आज का सेशन में हमारे साथ मुकुंद सर है, नीरज सर है, देवीलाल सर है, तो कौशिक जी है, तो मैं उनसे दीपम जी है, सब हम जो भी आज हमारा कॉल सुन रहे हैं, तो आज ये लीडर्स है। सेशन के बाद हम इनसे थोड़ी दो बातें सुनना पसंद करेंगे सेशन हमारा होने के बाद में। तो जो भी उनको दिल से लगता है वो भी बोल पाएंगे हमारे सेशन में आज।
तो आज जो हम यूनिक लेके आए हैं, आज हम बहुत सारे लोग नहीं है, महिलाएं नहीं है हमारे पास 5 लेडी फाउंडर्स है, अलग अलग रीजन से है और स्पेसिफिक लेके आए हैं हम लोग आज का सेशन आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम इनके साथ बात करते हैं तो कहीं पे भी हमको ये फील नहीं होता, बहुत सारे हैं जिनके साथ हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी और हमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि हम इनके साथ पहली बार बात कर रहे हैं। इतना जो अपनापन है, इतना जो प्यार है, ये देख के ना ऐसे लगता है कि यार हम दिन ब दिन कितना ही फैमिली हमारी बढ़ती जा रही है और कितना ये लोग प्यार करते हैं हमसे, और ये दिल को कहीं तो भी सुकून देके जाता है कि वी आर रियली इन लव विद द लेडी फाउंडर्स, रियली लव देम। और आज हम शुरुआत करेंगे हमारी लेडी फाउंडर जो है सोनाली गुप्ता से। तो सोनाली, यू आर वेलकम आज के सेशन में, और हम चाहते हैं कि आपके दिल की बात आप आज हमारे सामने रखो। हमारे सामने पूरा इंडिया आपको सुन रहा है और हम चाहते हैं कि आप आपके जुबानी उन तक पहुंचो। सो यू आर वेलकम टू ऑन पैसिव टीम चैंपियंस दिल की बात। सो प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपको आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आपका वीडियो जब भी आप बात करो तो आपका वीडियो ऑन रखिए। सो प्लीज वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार योगिनी मैम, मेरी आवाज आ रही आ रही है? क्लियर आ रही है? सभी एलसी मेंबर्स को और योगिनी मैम, ममता मैम स्पेशली आपको बहुत बहुत नमस्कार है। और मैं एक पठानकोट पंजाब से रिलेटेड हूँ और एक बिजनेस वुमेन हूँ। हेलो, कौन सा बिजनेस है मैडम आपका? मैम हमारा टाइल्स का और सैनिटरी वेयर का बिजनेस है। ओके, ग्रेट। और बताइए। तो मैं उसमें प्रोपराइटर हूँ, अपने बिजनेस में अपने बेटे के साथ रन कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी साथ में है। अच्छा, और क्या मतलब आपका जो जॉब प्रोफाइल है कैसा है, आपकी अभी तक की जिंदगी थोड़ी उसके बारे में हमें बताइए प्लीज। मैम एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत तंगी तो हर जैसे कोरोना का काल आ चुका है लास्ट ईयर से, तो उसके कारण थोड़ा वो बिजनेस में, आप लोग को पता ही है कि बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। तो बिजनेस इतना जो चल भी रहा है वो भी सभी लोगों को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरे को तो पहले पता ही नहीं था ऑन पैसिव के बारे में, मेरे को तो अभी इसी साल में पता चला है इसके बारे में। ये ऑन पैसिव आपकी जिंदगी में आया कैसे, मतलब आपको मैम ऑन पैसिव फरवरी में मुझे पता चला है, जोगेश्वर डोगरा जी हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने बोला कि आप इसको ज्वाइन करो, तो मैंने कहा कि ज्वाइन तो मैं करूंगी। उन्होंने मुझे थोड़ा सा डिटेल दिया इसके बारे में, सारा बताया, फिर मैंने खुद सर्च किया ऑन पैसिव के बारे में। लेकिन मुझे इसमें जब मैंने सर्च किया तो मुझे पॉजिटिविटी बड़ी आई इसमें, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आने लगे, अरे ये कुछ चीज है, कुछ आ रहा है लाइफ में, तो इसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहले फरवरी में जब मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने उस दिन उसको ज्वाइन करवाया। सबसे पहले मैंने अपने बड़े बेटे को ज्वाइन करवाया। ग्रेट, ये माँ है मैम, सबसे पहले माओ को यही होता है ना कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। तो फिर मैंने अपने बड़े बेटे को ज्वाइन करवाया। फिर नेक्स्ट मंथ मार्च में जब वुमेन्स डे था तो मेरे बेटे ने मेरी आईडी लगवा के। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मम्मा आपको क्यों नहीं लगवा के दूंगा, आपको पहले लगवा के दूंगा। फिर मैंने अप्रैल में मैम अपने छोटे बेटे को ज्वाइन करवाई है। अच्छा, कि अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। हाँ, फिर मैंने अपने बड़े बेटे को ज्वाइन करवाया। फिर नेक्स्ट मंथ मार्च में जब वुमेन्स डे था तो मेरे बेटे ने मेरी आईडी। ओके, तो मैंने नेक्स्ट मंथ फिर अप्रैल में अपने बेटे को ज्वाइन करवाया और अब मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो हमारी पूरी फैमिली ऑन पैसिव फैमिली बन चुकी है। एक्चुअली सोनाली जी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक तो आईडी ले लो, लेकिन आपका उदाहरण है ना, पूरी इंडिया देख रही है कि आपकी पूरी फैमिली आईडी लेके बैठी है। और तो मैम आप देखो कि हमारी पूरी फैमिली एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है कि हम ऑन पैसिव में फैमिली में जुड़े हुए हैं।
बहुत एक्साइटेड है। मेरे बच्चे भी, मेरा बड़ा बेटा भी, मेरा छोटा बेटा भी, मेरे हस्बैंड भी, सब भी। हम रोज डिस्कशन करते हैं आपस में बैठ के कि ऑन पैसिव में अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या, जो अपडेट्स हमें रोज वेबिनार्स में मिल रहे हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और सभी बड़े खुश हैं, बड़े एक्साइटेड है। नहीं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। क्योंकि बच्चों को मैम आजकल नॉलेज ज्यादा है इसके बारे में, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को ज्यादा पता है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो IT के साथ थोड़ा सा जुड़ा भी हुआ है, थोड़ा सा वो करता भी है, तो वो तो पूरा बताता है। जब उसको पता चला तो उसने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया, मम्मा इसको ज्वाइन करो, आप इसको ज्वाइन करो। क्या बात है। ये विजन है। मतलब मैंने पिछली बार भी एक वेबिनार में कहा था कि अगर आप आज नहीं करोगे तो कल की आपकी नेक्स्ट जनरेशन ही कहेगी कि तब मौका था, आपने क्यों नहीं किया। ये टेक्नोलॉजी है कि सबको अपनानी है और अपनानी पड़ेगी, बाय कंपल्शन अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। अभी मदर्स डे पे एक वेबिनार हुआ था, मदर्स डे पे जब आप लोगों ने सेशन लिया था, हाँ हाँ तो हाँ। इदरीस मोदी सर थे, उन्होंने बोला था कि एच सर की मदर ने उनको इसके लिए ये आइडिया दिया है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करो कि लोग आपको सदा के लिए याद रखें, उन्होंने बोला था। तो मुझे वो बात इतनी इतनी अच्छी लगी, इतनी मुझे मतलब मेरे दिल में इतनी लगी कि जो बंदा अपने फैमिली वैल्यूज की इतनी कदर करता है, वो बंदा बाकी लोग, हम जैसे लोगों के लिए कितना होगा, कि कितनी उनको होएगी कि अरे मेरी माँ ने ये बात बोली है। तो एक माँ का कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो वो तो माँ का कहा हुआ तो वो टाल ही नहीं सकते। और वैसा बंदा तो वैसे जिंदगी में हमेशा ही आगे रहेगा, कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। सही है। और ऐसा ऐसी व्यक्ति जो है जो माँ की सीख है और माँ ने उसको मोटिवेट किया है, तो वो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, है बिल्कुल ना। नहीं गलत कर सकते मैम, कभी गलत नहीं कर सकते। वो जितने भी लोगों के बारे दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है, वो ये चीज सोचे ही नहीं कि कुछ भी गलत वो कर सकते हैं। वो कुछ गलत किसी के साथ कभी नहीं होने देंगे। इतनी सारी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं मैम। लोग पूछते हैं सॉफ्ट लॉन्च नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हम इस बात से खुश हैं कि हम एक IT ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर मेंबर हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात से। क्या बात है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम एक IT ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर मेंबर हैं। कल को लोग हमारी पूरी पूरे वर्ल्ड में 212 कंट्रीज में ये लॉन्च होने जा रहा है, उस पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान बनेगी। क्या बात है। हम तो यही सोचते हैं। बहुत अच्छा कहा। मतलब बाद में जाके बाय कंपल्शन आप कस्टमर करके आओगे, उससे तो अच्छा है कि मालिक बनो, फाउंडर हाँ, बनो, मालिक बनो। है वही ना। तो तो बात है। वो कहते हैं ना सही। कि नौकरी के बारे में सोच के पढ़ाई करते हो तो नौकर ही रहोगे, मालिक बनो। सही है। मतलब सोच का फर्क है। जिसको हाँ, नौकरी सोच का। सिर्फ नौकरी पर ही ध्यान है, अगर वैसे ही आप सोचोगे कि नौकरी है तो सिक्योरिटी है, तो इस बिल्कुल चीज़ को आप इतना अहमियत नहीं दोगे। लेकिन अगर आपको मालिक की अहमियत अगर आपको पता है, अगर मालिक क्या होता है, मालिक के अधिकार क्या होते हैं, मालिक का जो औहदा होता है, पौधा क्या था, सही बात है। हाँ, तो तब जाके पता चलेगा। और वो भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, हम 210 कंट्री 216 कंट्रीज में हमारी कंपनी है और उसके हम फाउंडर है, तो कितनी प्राउड वाली बात है ना कि। बहुत प्राउड वाली बात है मैम। हम उनकी फैमिली बन चुके हैं, हम उनकी फैमिली बन चुके हैं। सही है, और सही है। फैमिली का क्या रोल होता है वो हम अपनी फैमिली से देखते हैं, सीखते हैं कि एक फैमिली का क्या रोल होता है। आप देखो ना, एक सही है। फैमिली का, आप सब उसमें, आप लोग तो सर एच सर को मिले भी होंगे, हाँ। लेकिन आप लोग फैमिली पहले पहले बन चुके, आप करीब हो। हम लोग सारे जितने 670-80 जितने भी बनेंगे, 8 लाख बनेंगे, 9 लाख बनेंगे, जितने भी बनेंगे, इतने लोगों के साथ वो फैमिली के साथ डील करेंगे वो। तो कितनी बड़ी बात है मैम, बहुत महान व्यक्ति बन जाएंगे वो। सही है, सही है। सही है। आपकी आपने ज़िंदगी बताइए, आपका जो बिजनेस है वो है, और ये ऑन पैसिव का आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बिजनेस है, और ये आईटी ये कंपनी है, आईटी कंपनी। तो हाँ जी आप ये दोनों को कैसे आप जोड़ोगे, आपकी ज़िंदगी और ये ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म, मतलब आपके मैम, दिमाग में वो तो मेरे मैम दिमाग में कुछ भी नहीं। मेरे को ये था कि उन्होंने जब बताया कि भाभी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन आपके लिए ये सिक्योर है, ये एक सिक्योरिटी है आपके लिए कि अगर आपको आगे कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैम कोरोना का चल रहा है, अभी आप देखो बिजनेस कुछ नहीं पता आगे बिजनेस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो जब उन्होंने बताया कि ये चीज आपको सिक्योर कर देगी, तो सिक्योरिटी तो है ही ना हमारी। बच्चों की सिक्योरिटी है, हम है आगे। आज हमने जो किया अपने बच्चों के लिए, लेकिन हमने जो उनको ऑन पैसिव में ज्वाइन करवा दिया, अब वो पूरी उम्र के लिए वो सिक्योर हो चुके हैं। सही वो है। मुझे टेंशन दूर हो चुकी है।
सही है, मतलब आपका एक बिजनेस है जो फिजिकल बिजनेस है, जहाँ पे आप प्रोप्राइटरीशिप लेके है काम हाँ करिए, फिर भी आज आपको उसके साथ ऑन पैसिव के बारे में बहुत गर्व है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है शायद वो भी चलेगा ही बिल्कुल जनरेशन मैम, टू जनरेशन। जैसे इसमें बता रहे हैं, इसमें आ रहा है कि हम बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं उसके थ्रू, तो हम अपने बिजनेस को भी उसके साथ जोड़ के एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे उसमें फिर आप? मतलब ऑन जो पैसिव। उसमें बताया हुआ है कि जैसे मेरा बेटा अभी और भी बिजनेस करता है साथ में, सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं करता, अच्छा। वो और भी बिजनेस करता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे वो केसर का बिजनेस करता है मैम। ओके ओके, ग्रेट। हाँ, वो कश्मीर से केसर आता है हमारा, तो हाँ, कश्मीर से केसर वो इंडोनेशिया में जाता है, ग्रेट, बाहर मतलब जाता है एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री। आप। हाँ, तो वो अभी सोच रहे थे कि हम अमेजोन के साथ लगेंगे, तो हाँ, मैंने उसको अभी रोक दिया। मैंने कहा अभी तू अमेजोन को क्या करना है, अब हम ऑन पैसिव की फैमिली है, तो अब तो हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उससे। ग्रेट। यही बहुत अब बहुत अच्छे की तो बात ऑन पैसिव से इतना एक्साइटेड है, कहता मम्मा अब तो इतनी सारी कंट्रीज आ गई हैं, मैंने तो एक कंट्री के बारे में सोचा था कि मैं कनाडा तक या अमेरिका तक करूंगा, लेकिन अब तो मेरे पास 212 कंट्रीज आ गई, हम उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि आपका जो भी बिजनेस है वो आप ऑन पैसिव के जरिए भी बहुत बड़ा बना सकते हैं। बिल्कुल मैम, अब तो इसी के जरिए होगा, अब तो इसी के जरिए होगा, जो भी होगा इसी के जरिए होगा। बहुत बहुत अच्छा कहा है आपने। मैम और आप एलसी जो मेंबर जितने भी हैं, आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। अपना काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। क्या बात है सोनाली जी, बहुत बढ़िया की बात आपने। और ये है मतलब आपका जर्नी है कि आप प्रोप्राइटरीशिप है आपकी, आपने माँ का एक जो रूप है वो दिखा है कि पहले बेटी की आइडिया निकाली, फिर पूरे घर की आइडिया निकाली, अब आप सपने हैं आपके कि आप ऑन पैसिव के ज़रिए आपका केसर का बिजनेस हो या जो भी बिजनेस है आप उसके प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उसको बढ़ाएंगे। और फिर ऑन पैसिव का पे स्ट्रक्चर तो है ही, पैरेलल इनकम उसके बाद भी आएगा ही। और जनरेशन टू जनरेशन आपने फिक्स कर दिया है कि पूरी सारी आपकी जनरेशन बहुत मतलब प्रॉस्पेरिटी के साथ जिएगी। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम, वो तो मुझे इतना प्राउड हो रहा है कि हम शायद भगवान, हमारा समय अच्छा आ रहा है कि हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन कर लिया। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और इतनी अच्छी बातें कही आपने। बहुत मैम धन्यवाद आप। कुछ और कहना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैडम। जैसे गीता में भगवान ने कहा है ना, श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। चाहे हम लोग ऑन पैसिव में ज्वाइन, मैं नहीं कहती कि मैं भी फल की इच्छा के बिना इसमें ज्वाइन किया, लेकिन कर्म सबसे पहले जरूरी है। हम सही। अपना काम करें, बाकी तो एज सर कर ही रहे हैं, वो करेंगे और हमारे लिए ही करेंगे, वो सही सबके है। लिए कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं। इसीलिए सब्र तो हर काम में होता है मैम, सब्र तो रखना ही पड़ता है। सही है। अभी सही। उस दिन ढिल्लन सर में भी यही बोला कि आप पेशेंस रखें, आपको डे बाय डे सारी अपडेट्स मिलती जा रही हैं और डे बाय डे हमें पता चलता जा रहा है, और जैसे जैसे डे बाय डे हमें डेट्स मिल रही हैं, हमें और एक्साइटमेंट हो रही है, अरे ऑन पैसिव में बहुत कुछ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और हम खुश हैं कि अरे मेरे हिसाब से सारे फाउंडर्स इस वक्त खुश हैं, और मैंने मैसेजेस में भी देखा है कि अब वो नेगेटिव वाले मैसेज कम है, अब वो वही आ रहे हैं कि सर हम बहुत खुश हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इससे बड़ी खुशी मिलती है। और इस वक्त हम एड सर के साथ पूरे सपोर्टिव हैं, उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दुआएं दे रहे हैं कि सर आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ आप बिल्कुल जिंदगी में सक्सेसफुल रहो, और आपकी सक्सेस होएगी तो हमारी भी सक्सेस होएगी। बहुत बढ़िया बात कही है सोनाली जी आपने। आप मतलब पहले आप आई है इस प्रोग्राम में और है ना, आपने एक मतलब समा बांध दिया है, एक एनर्जी पैदा की है हमारे प्रोग्राम में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के ओर से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैम एज सर के लिए 2 लाइनें बोल रही हूँ, अगर उन तक मैसेज पहुंच जाए तो। हाँ बिल्कुल। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कद्र ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स ऐश सर आपके जैसा लाजवाब होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सोनाली हमारे साथ में बने रही है, और हम हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, स्ट्रॉन्ग लेडी है, उन्हें हम इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए आप आपका ऑडियो जो है वो म्यूट रखें, और अगर आप चाहते हो तो आपका वीडियो भी आप म्यूट रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट हमारे जो कंटेस्टेंट नहीं बोलेंगी, सॉरी, हमारी जो लेडी फाउंडर है वो है निधि चौरसिया,
और निधि जी जो है वो फिलहाल के लिए उनका प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनर, और जब मेरी उनके साथ बात हुई थी तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, और एक अलग बॉन्डिंग हो जाता है जब आप किसी से बात करते हो तो, और निधि से बात करके मुझे वैसे ही लगा था। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी निधि को। निधि प्लीज वेलकम टू ऑन पैसिव टीम चैंपियंस दिल की बात, और हम चाहते हैं कि आपके दिल की बात आप रखो। सो प्लीज वेलकम, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ बोलिए निधि जी, बोलिए। वेलकम। सभी को सबसे पहले नमस्ते बोलती हूँ। और सबसे पहले तो मैं ईश्वर को कॉल पे हो निधि जी? हाँ जी मैम, निधि मेरी जी, आपकी आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही, मतलब बहुत लो आ रही है। इफ़ यू कुड वर्क ऑन दैट। या, अब आ रही है मैम? नहीं, आपकी आवाज मेरी आवाज उधर नहीं जा रही है ठीक से। अब आ रही है मैम? बहुत धीमी आ रही है। अगर बहुत आपके धीमी पास जा रही हैंड्स फ्री हो तो आप यू कैन यूज़ दैट हैंड्स फ्री एंड कनेक्ट इट टू योर डिवाइस। है। फिर से बोलिए, शायद मेरी आवाज बहुत कम है। ओके मैम, मैं कनेक्ट करती हूँ। हाँ ठीक है। आवाज आ रही है मैम? हाँ अभी आ रही है, अभी ओके कहिए आपकी ओके। बात रखिए। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने आज का दिन देखने के लिए हमें ये जो जीवन दिया है उसके लिए। और उसके बाद में सबसे पहले एस सर जो है हमारे सीईओ, उनके माता पिता को दिल से हाथ जोड़ के शीश नवा के नमन करना चाहूंगी, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया है जो सिर्फ अपने लिए नहीं करोड़ों लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और उसके बाद मैं आप सभी एलसी मेंबर जो भी यहाँ मीटिंग्स में है, नहीं है, और हमारे जितने भी एलसी मेंबर हैं, उन्हें मैं दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये चीज कि अगर आप लोग नहीं होते मैम तो शायद इतनी अच्छे से हम लोगों तक ऑन पैसिव नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए मैं आप सभी को दिल से दंडवत प्रणाम करती हूँ। हाँ कहिए। निधि जी, आपके बारे में कुछ कहिए। आप मतलब कहाँ से हो, आपका अभी प्रोफेशन क्या है, और आप ऑन पैसिव में कैसे आई, और इसके बारे में जो भी आपके मन में हो आप अपनी दिल की बात रख सकते हैं। जी मैम, मेरा नाम निधि चौरसिया है। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बट मेरा एक पैशन है गरीब बच्चों को पढ़ाना फ्री में। वो मैं मेरा जब टाइम रहता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो पूरा टाइम मैं उन बच्चों को दूं जो पैसे देके नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ टाइम बिताना, उन्हें एजुकेट करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं वो करती हूँ। ऑन पैसिव के बारे में मुझे एक इससे पहले मैं एक एमएलएम कंपनी में थी, मैंने ज्वाइन किया था जस्ट 2-3 मंथ अगो। बट उसमें काफी क्राइटेरिया थी, जैसा कि सभी कंपनियों में ऐसा एक एमएलएम कंपनी का एक रूल होता है कि हमें अपने नीचे एक पिरामिड को डेवलप करनी है तभी हमारी इनकम आती है। बट ऑन के बारे में वहीं के टीम के एक मेंबर हैं जो मेरे सीनियर वहां भी थे और यहाँ भी मेरे सीनियर है अश्विनी शर्मा सर। उनके बताने से मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। उन्होंने हालांकि मुझे बोला मैम आप एक बार कंफर्म हो ले, देख ले, सेटिस्फाई हो ले, बट मैम मैंने जैसे थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में खुद से सर्च किया, मुझे ऐसा लगा मुझे कंफर्म होने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं रजिस्ट्रेशन कराती हूँ, पे करके अपनी आईडी को ग्रीन करती हूँ, बाकी सारी जानकारी मैं बाद में लेती रहूंगी, और मैंने वही किया। 2 से 3 दिन के अंदर मेरी आईडी ग्रीन हो गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आपका डिसीजन बहुत फास्ट था, आपने फास्ट डिसीजन लिया। चीज को बहुत अच्छे से समझ गई थी। मेरा ये मानना है कि मैम सभी का ये थिंकिंग है मैम, एक नेचुरल चीज है ये कि ऑन पैसिव में हम क्यों आए, हम इस चीज को समझ गए इसलिए नहीं आए मैम। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि हम किसी चीज को जब बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, हमारे अंदर उस चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होते ही हमें उस चीज पे भरोसा होता है, बहुत बहुत भरोसा होता है। तो जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और हमें जब कॉन्फिडेंटली उस चीज पे भरोसा होती है मैम, तो वहां पे डाउट की कोई जगह नहीं रह जाती है। सही है। और वही प्लेटफॉर्म है मैम ऑन पैसिव। तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ऑन पैसिव में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि थोड़ा तो मैं सर्च की भी थी इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी है,
तो मुझे समझ में ये आ गया था कि ये क्या चीज है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं एक लाइन में ये कहना चाहूंगी कि ऑन पैसिव इज इंस्पायरिंग द माइंड ऑफ मिलियंस। रियली वेल सेड, वेल सेड। यस मैम। और एंड और ऑन On पैसिव Passive- आपने जब ज्वाइन किया तब आपके दिमाग में और क्या था, मतलब जो भी आपने कहा उसके अलावा आपको क्या लग रहा था कि कैसी सोच होनी चाहिए तब? मैम ऑन पैसिव जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ये शुरू में लगा जैसे कि मैं अपने पहचान वाले फ्रेंड्स भाई बहन मैंने सबको अप्रोच किया, बट मुझे कुछ ही समय में ये चीज समझ में आ गई कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे एडवांस लोगों को समझाना मैम बहुत डिफिकल्ट है, उन्हें काफी प्रूफ्स चाहिए। रही। बट ऐसे लोग हाँ जो बहुत नीडी है हाँ। उन लोगों को समझाना बहुत इजी होता है मैम। इसलिए इजी होता है मैम कि वो बिलीव करते हैं क्योंकि उनको इनकम चाहिए, एक विश्वास होता है उन्हें कि अच्छा ये कंपनी हमें इतना लगाने के बाद इतना दे सकती है, तो ये चीज बहुत जल्दी हो जाता है। इनफैक्ट मैम मेरी टीम में बस मेरे भाई बहन 3 हैं, मेरे 2 बच्चों को इनफैक्ट मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जो हमारी टीम में जितने भी मेंबर हैं 16 या 18 के मेंबर हैं सर, सॉरी मैम, तो वो सारे के सारे मैम इसी तरह के लोग हैं। मेरी मेड है, मेड की बहन है, ऑटो वाला है, माली है। इस तरह के लोगों को मैंने इसलिए जोड़ा कि आगे चल के उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य किसी के ऊपर डिपेंड ना हो मैम, और पैसे की वजह से किसी तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन उनके लाइफ। निधि, हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ आपकी सोच के लिए, जो भी आपने काम किया और जिन लोगों के लिए काम किया है, रियली हैट्स ऑफ, नो डाउट अबाउट इट। ऐसे लोग थे उनमें से जिनके पास पेमेंट नहीं करने को था। इनफैक्ट मेरी बहन की भी मेड को उसने ऐड किया और उसके पास भी प्रॉब्लम आ रही थी पेमेंट की। हम दोनों बहन ने मिलके उसका भी पे किया और मेरे नीचे भी काफी ऐसे लोग हैं। हालांकि मुझे मेरे सीनियर्स ये चीज समझाते थे कि मैम इतना इमोशनल हो के आप ऐसे मत कीजिए, ठीक है अभी कंपनी लॉन्च होता है तो भी हम हेल्प कर सकते हैं बहुत तरीके से। बट मैं मुझसे नहीं रहा जाता था, मुझे लगता था नहीं ठीक है अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं करूंगी ये चीज। और काफी लोगों को मैंने खुद से पे करके और मैंने उनकी आइडिया क्लीन कराई है। क्या तो मुझे बात खुशी है, होती है कि आने वाले समय में वो एक अच्छा जिंदगी जी पाएंगे। बहुत बढ़िया। अभी मैं एक छोटा सवाल पूछूंगी आपको कि आपने कहा कि आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, यस तो आप अभी इंटीरियर डिज़ाइनर हो और आप पढ़ाना चाहती हो बच्चों को, यस और अभी ये ऑन पैसिव है, तो ये सब रिलेट कैसे करोगी आप, मतलब आगे बाद में? कौन सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब ये सिर्फ मेरे बिजनेस को ही नहीं मेरे पैशन को भी वाकई में काफी अच्छी दिशा देने वाला है। बिजनेस के लिए एआई टेक्नोलॉजी जो है मैम वो मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि एआई के थ्रू जो मेरे बिजनेस का एक टारगेटेड ट्रैफिक है उस तक पहुंचने में मुझे हेल्प ही नहीं पूरी हेल्प मिलने वाली है और मुझे इससे बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ तक कि अभी जो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे एफर्ट लगानी रहती थी, बट अब एआई वो काम करेगा मैम हमारे लिए। और जो एआई इनफैक्ट सिर्फ एआई ही नहीं है, एआई के साथ साथ ऐसे बहुत सारे टूल्स प्रोडक्ट्स हैं मैम जो मेरे बिजनेस में मेरी काफी हेल्प करेगा, जैसे कि ओ लोगो है मैम, ओ शॉप है, ओ कैप्चर है। इनके थ्रू मुझे काफी हेल्प होगी कि मैं मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है निधि जी आपने। और बहुत लोगों को अभी आपसे इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि उनका अगर बिजनेस हो तो उनको टूल्स है और वो बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं भी है बिजनेस तो पे स्ट्रक्चर तो है ही, आपको पैरेलल इनकम तो वैसे भी आएगी। Yes. मैं निधि जी, मैं बहुत आपको थैंक यू कहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई और आपकी बात रखी, दिल की बात, मैं बहुत एक चीज शुक्रगुजार हूँ। बोलना चाहूंगी मैम, एक हाँ, चीज बोलिए। और बोलना चाहूंगी उन गरीब बच्चों के लिए कि उन बच्चों के लिए भी मेरे पास यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मैम जो हाँ। कि कंपनी में मुझे लगता है नंबर 1 प्रोडक्ट साबित होगा। ओ अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उन बच्चों को बहुत नॉमिनल चार्जेस शायद पे करना पड़े, हो सकता है वो भी ना करना पड़े, और वो जिसके थ्रू उन बच्चों को काफी काफी हेल्प मिलेगी मैम। और इन सब सबसे ऊंची बात एक ये है मैम कि सारे टूल्स प्रोडक्ट जो भी आप बोलिए करने के लिए हमें इसके लिए आई विल नॉट हैव टू पे एनी मनी, मुझे इसके लिए कभी कोई मनी नहीं पे करनी है मैम, कंप्लीटली फ्री। मैं फाउंडर हूँ तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। यहाँ तक कि 365 डेज का जो हमारा सब्सक्रिप्शन पे होगा ऑटोमेटिकली, तो मैम उसमें मैं ये सारे प्रोडक्ट इजिली इसकी जो भी फैसिलिटीज है मैं अवेल कर सकती हूँ।
और अलग से मुझे इसके लिए कोई पे नहीं करनी है, कोई होस्टिंग चार्ज नहीं, नथिंग। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत लोगों का बहुत उद्धार होगा जो भी यहाँ आएंगे। और इसलिए लास्ट में एक अपनी बात फिर से रिपीट करना चाहूंगी, ऑन पैसिव इज इंस्पायरिंग द माइंड ऑफ मिलियंस। ग्रेट। और ये आपके साथ तो है ही मैम, ये आपके बाद भी है मैम। सही है, सही है। मतलब बहुत अच्छी इंस्पिरेशन दी है आपने सभी को। और आपने जो बताया कि डिसीजन आपने बहुत फास्ट लिया, लेकिन उसके बाद जो भी आपने उसके नॉलेज के बारे में बताया है कि आपने वो नॉलेज लिया और आपने उसको कन्वर्ट किया कि ये मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ मेरी ज़िंदगी में। और Yes. आपने उसके के साथ आपने लोगों को हेल्प भी की है। तो ये सारे मतलब एवरी फैसेट यू हैव वर्कड ऑन। तो ये जो बात है बहुत बढ़िया है और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इस सोच के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये मंच पे आई हैं और आपकी दिल की बात रखी है आपने। जी, थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू, मच थैंक मैम, यू। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू योगिनी मैम एंड ऑल थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। योगिनी जी, ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू ममता और थैंक यू निधि, आपके दिल की बात रखने के लिए। थैंक यू आप सो मच अपना मैम। ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और अगर आप वीडियो ऑन रखना चाहते तो रखिए, नहीं तो फिर आप ऑफ भी कर सकते हैं। ओके मैम, सो हमारी जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे आज कंटेस्टेंट ही आ रहा है बोलने के लिए। सो आज जो हमारी स्ट्रॉन्ग लेडी फाउंडर है नेक्स्ट, जो कि फिर से बिलोंग करती है पंजाब से, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी मिसेस सोनिया डोगरा जी। प्लीज, आप ऑन पैसिव टीम चैंपियंस दिल की बात में आपका स्वागत है। सो प्लीज आइए और आपके दिल की बात रखिए। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं सोनिया जी। आइए सोनिया जी। योगिनी मैम, ममता मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन जो आपने मेरे को इनवाइट किया। आपकी आवाज सोनिया जी, आपका आवाज इको हो रहा है। शायद अगर किसी और स्क्रीन पे लॉगिन होगा, मोबाइल पे लॉगिन होगा, तो उनका आप म्यूट कर दीजिए, वॉइस म्यूट कर दीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। योगिनी मैम, ममता मैम, आपका हार्दिक अभिनंदन जो आपने मेरे को इनवाइट किया। धन्यवाद। मैं सोनिया डोगरा, पठानकोट, पंजाब से। हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। स्वागत है आपका। आप अपनी बात, दिल की बात रखिए। आप मतलब आपके बारे में बताइए, आप ऑन पैसिव में कैसी आई, वो थोड़ा शॉर्ट में जर्नी बताइए आपकी। ऑन पैसिव के बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया मेरे को, मैंने इनवाइट की। उन्होंने इसका प्लान ममता, शायद उनका आवाज सही नहीं आ रहा है, उन्होंने ब्लूटूथ का ये लगाया हुआ है शायद। तो डायरेक्टली अगर आप लगा सकते हो, डायरेक्टली अगर आप बात कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा। अब ठीक है मैम? सोनिया जी, हाँ वो निकाल दीजिए। आवाज आ रही? हाँ आ रही है अभी। अभी बोलिए। मेरे को और मेरे हस्बैंड ने बताया ऑन टेस्ट के बारे में। पहले आईडी उन्होंने लगाई थी और उन्होंने मेरे से प्लान शेयर किया और मेरे को ये प्लान बहुत बढ़िया लगा। और मैं ऑन टेस्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ सोनिया जी, आप आपके बारे में लगातार बात कर सकती हैं। आप कहिए आपके बारे नहीं, में। ममता जी, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही है क्लियर आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ। सोनिया जी, हेलो, हाँ बोलिए मैडम। आ रही मैम आवाज की नहीं? हाँ अभी ज़रा ठीक आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ अब ठीक है मैम? हाँ ठीक है मैडम, बोलिए आप। मैं ऑन पैसिव से तो हमें थोड़ा आपकी आवाज़ थोड़ी हाई पिच में अगर आप कहोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऑन पैसिव से सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हूँ क्योंकि हमें किसी को भी बिना ज्वाइनिंग के इनकम आ सकती है। आज पूरे विश्व में लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और वैसे भी अपना खुद का इंटरनेट बना भी है। हाँ बोलिए मैडम, आप अपनी बात रखिए पूरी।
और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑन पैसिव लाखों करोड़ों लोगों को अपने अपने इसमें सभी अपनी जिंदगी बदलने वाली सभी। ओके, योगिनी जी आप कुछ पूछना चाह रही है इनसे? सोनिया जी, पहले इसके पहले आप क्या करती थी? जब ऑन पैसिव में नहीं थी तब आप क्या कर रही थी? मतलब आपका प्रोफाइल क्या था? मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो आप हस्बैंड की वजह से ऑन पैसिव में आई हो? यस मैम। अच्छा, हमारे खुद की घर की 4 आईडी है। आपके खुद की 4 आईडी है हमारी। ओके ओके ओके। नहीं, लेकिन आप जब ऑन पैसिव में आए तो आपके दिमाग में क्या था ऑन पैसिव के बारे में? ये बहुत बढ़िया कंपनी है, इसमें हाँ। बिना किसी को ज्वाइन नहीं किए बाकी कंपनी मैंने बहुत सारी की है। अच्छा, और भी कंपनी आप लोगों ने की है? यस मैम, 21 साल से नेटवर्किंग में। अच्छा, तो आप लोग नेटवर्क में, लेकिन अब आप वहाँ पे नेटवर्किंग में थे तो पहले जो भी कंपनी की थी तो उसमें, और ऑन पैसिव जो एक्चुअली एमएलएम नहीं है, एक आईटी कंपनी है, लेकिन फिर भी बिजनेस तो बिजनेस होता है। पहला भी बिजनेस था, अभी ये भी बिजनेस है, तो आप Yes, क्या ma'am. अंतर पाती है ये दोनों में? आपको क्या डिफरेंस लगा है? मैम बाकी कंपनी में हमने ज्वाइनिंग की पर वहाँ पे सभी को ज्वाइन करना कंपलसरी है, पर ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है। यहाँ किसी को नहीं भी ज्वाइन करोगे तब भी ठीक है। तब भी क्या जीत पक्की है? हाँ जी मैम। अगर किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाई तो ऑन पैसिव में जीत पक्की है, ऐसा बोल रही है आप? यस मैम, यस यस मैम। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ऑन पैसिव से बहुत उम्मीद है हमें। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ऑन पैसिव से बहुत उम्मीद है। ऑन पैसिव स्टार्ट हो तो हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अच्छा काफी लोग देखे मैंने। अच्छा अच्छा, तो आपने सोच रखा है कि अभी सिर्फ ऑन पैसिव ही करेंगे? यस मैम, ऑन पैसिव, ओनली फॉर ऑन पैसिव। बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए, आपने कहा कि बस अब सब छोड़ दिया है, बस अब सिर्फ ऑन पैसिव है। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आपका ma'am, बहुत only on धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई है, आपकी दिल की बात रखी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू योगिनी मैडम। शुक्रिया ममता, शुक्रिया सोनिया आपकी बात रखने के लिए। और अभी जो मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, जो हमारी लेडी फाउंडर है, उनके बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले उनके हस्बैंड ने मुझे कुछ रीजन की वजह से कॉल किया था, कुछ इश्यूज से इसके लिए, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे बात करते करते उनकी वाइफ से आप मेरी वाइफ से बात करोगे कि ये बोला था। और जब मैंने उनके साथ पहली बार बात किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मगर आप अगर उनसे ही सुनोगे वो बात तो और बेहतर लगेगी। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहूंगी संजू कनौजिया को, जो कि लास्ट टाइम एक्चुअली लास्ट टाइम हमने उनको इनवाइट किया था मगर किसी रीजन से वो कॉल पे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो आज हमने उनको फिर से इनवाइट किया है यहाँ पे। तो संजू जी आपका स्वागत है, आप आइए, आपका स्वागत है ऑन पैसिव टीम चैंपियंस लीग की बात में। सो हम चाहते हैं कि आप आपके दिल की बात रखो। स्वागत है संजू जी, आइए। ओके मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते, और जितने भी आईटी मेंबर्स हैं सबको मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते संजू। संजू जी, आप मतलब आप थोड़ी आपके बारे में हमें जानकारी दीजिए, और ऑन पैसिव में जब आप आई वो शॉर्ट में थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में जो आपका डिसीजन हुआ है ऑन पैसिव के लिए उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे आपसे। मेरा नाम संजू कनौजिया है और मैं यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। ऑन पैसिव मैं मतलब मेरे हस्बैंड करते थे तो हम उनको अक्सर फोन से बात करते हुए सुनते थे, तो हम बोलते थे। एक दिन योगिनी मैम से मेरी बात हुई तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम कहे लाइए हम भी मैम से बात करते हैं। योगिनी मैम को बात से मतलब मेरा दिमाग जो इतना चेंज हुआ, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब हम औरतें भी कुछ कर सकती हैं। हम तो कभी सोचे ही नहीं थे, क्योंकि पूरा टाइम मेरा बच्चों घर में ही बीत जाता था। लेकिन मैं मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी बातों से मेरा माइंड उस दिन से मतलब क्या हर चीज मतलब पॉजिटिव सोचता। अब बिजनेस के पहले मेरे हस्बैंड बिजनेस किए थे तो उसमें मतलब सक्सेस नहीं हो पाए थे उतना,
तो मेरे मन में मतलब उसके लिए थोड़ा सा आपके हस्बैंड कौन सा बिजनेस करते थे? मतलब जो आपने अभी कहा कि अनसक्सेसफुल थे, तो ठीक है, ये तो जिंदगी है, ऊंच नीच तो हाँ हाँ, चलती रहती है और ये कुछ होता ही है, लेकिन मतलब उन्होंने कभी मतलब तो लॉस भी कर, मतलब ये मोदी केयर हुआ, त्रिकाल शक्ति हुआ, तो ये सब मतलब ये ना लॉस बहुत ज्यादा था सब, मतलब पैसे का लॉस हो गया था घर में, जानती है एक मतलब मिडिल फैमिली में थोड़ा सा होता है, तो तो इसकी अभी वजह से आपको पूरा श्योर है कि अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ पे जिंदगी पूरी 360 डिग्री में चेंज होने हम वाली उतने दिन तक श्योर नहीं थे, योगिनी मैम से मैंने बात किया तो मैं श्योर पूरे 100% 10 कॉन्फिडेंस हो गई। है। तो उस ग्रेट। दिन से अपने हस्बैंड का मैं सपोर्ट भी करती हूँ पूरा, मैं वीडियो भी देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ। उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे अंदर जितना भी जो भी सोचती हूँ हमेशा पॉजिटिव सोचती, नहीं जो भी होगा अच्छा होगा। इनसे बोलती हूँ, अब इनके साथ मैं बैठ के मीटिंग भी अटेंड करती हूँ, सब कुछ सुनती हूँ, यूट्यूब में देखती हूँ, और जितना हमसे बन पड़ता है हम बोलती हूँ। खैर अभी मैं पहली बार मतलब लाइव आई हूँ मैम, क्योंकि मैं बहुत, खुद हमको पहले से बहुत सोच गर्व है, हम ऐसा ही चाहते हैं। एक छोटा सवाल मैं पूछूंगी बीच में कि आपने हाँ आपके गांव का नाम बताया, मैंने शायद पहली बार सुना है, क्या आप बताएंगे हाँ, आप एक्चुअली मतलब वो गांव कहाँ पे है इंडिया ये में? मतलब क्या बताए, ये मतलब रेणुकूट सुनी होंगी, ककरी एक मतलब ये क्या बोले एनसीएल में है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, कोयलागंज एनसीएल जानती है ना, एनसीएल में। लेकिन ये आता कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? ये सोनभद्र यूपी है। ओ, तो हाँ, तो देखिए, अब यू ऑन पैसिव कितनी मतलब छोटे छोटे गांव तक पहुंच गए हैं, और जहां पर हम्म लोग जो पॉजिटिविटी से देखते हैं कि हाँ इसमें कुछ है और हम कुछ कर सकते हैं और इसमें 100% हमको फायदा है, तो देखिए हम्म कितने छोटे छोटे गांव से भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हम्म। बहुत बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगी आप संजू जी? तो इसमें ये है कि हम इनसे पूछे कि ऑन पैसे होता है क्या, हम नहीं जाने ऑन पैसे होता है, तो हमें इन्होंने बताया कि जैसे फेसबुक में तुम दिन भर फेसबुक चलाती हो, अमेजोन देख सब कुछ चलाती हो, उसमें मतलब कितना ये है, मतलब तुमको इसमें किसी से कहना नहीं है। यहाँ पे लोग हैं कि हाँ बताइए आप कौन सा जॉब मतलब कौन सा बिजनेस करेंगी, कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ये वो मतलब कई लेडीज पूछती हैं। जब ऐसा कुछ बोलते तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे आप दिन फेसबुक चलाती हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम चलाती हैं, उसमें किसी को हमको कहना नहीं पड़ता है कि हाँ आप करिए मेरे से, चाहिए करिए, आप लिंक भेज दीजिए, अगर उनको समझ में आता आप करिए, नहीं समझ में नहीं करेंगी। बस सही इसमें ये चीज अच्छा कि हम किसी को मतलब फोर्सली कहना नहीं है मैम, सही है। बस इसमें ये चीज हमें अच्छा लगा बस। बहुत अच्छा है, मतलब आपको मतलब ये कंपलसरी नहीं कि आपको नेटवर्किंग करना ही है, लेकिन नहीं आप कंपलसरी आपको नहीं। अगर लगता है दिल से कि किसी आप मदद करो, उनको भी ये प्लेटफॉर्म हम्म पता चले और वो भी अगर उनको भी कमाई हो सकती है तो अच्छा है, तो आप हम्म लिंक भेज सकते हो। अगर नहीं उन्होंने किया तो बहुत अच्छी, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, बाय कंपल्शन बाद में तो आ ही जाएंगे। आ ही जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, आप हमसे ओके। जुड़ी है, आपके दिल की बात आपने रखी है, बहुत धन्यवाद। और जो भी गलती है मैम उसके लिए सॉरी, जो भी बोलने में पहली बार बोले, जो भी हुआ होगा उसके लिए तहे दिल से माफी ऐसा लगा मांगती ही हूँ। नहीं, देखिए ये और यही है ऑन पैसिव, ये एनर्जी वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मतलब किसी प्लेटफॉर्म पर बोलने की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आते हो प्लेटफॉर्म पे तो एनर्जी अपने आप आ जाती है, मतलब ये हर किसी का अनुभव है। मैं भी उसमें से गई हूँ, मैं पहली बार आई थी इस मंच पे तो एनर्जेटिक की थी, और आज तक कोई भी एक भी ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ कि हमको एनर्जी के लिए काउंसलिंग हुआ है या फिर ऐसे बड़े बड़े सेशंस हुए कि आप पॉजिटिविटी रखो, ऐसा बिना बिना कोई सेशन के हम लोग पॉजिटिव है, तो यही गरिमा है ऑन पैसिव की, ओके मैम। है ना? तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आप आई। ओवर टू योगिनी जी। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू ममता, थैंक यू संजू जी, आपके थैंक यू दिल योगिनी की मैम, बात थैंक यू तहे दिल से थैंक यू बोल रही हूँ आपको। आप जो है ना, आपको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बात करने के बाद में भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आपने जो भी पॉजिटिविटी लेके आप जो भी हस्बैंड को आप सपोर्ट कर रहे हो, मैं हमारे जितने भी महिलाएं आज हमारी सुन रहे हैं बात, आपको अगर उन्होंने सुना होगा तो ये बात बहुत जरूरी है कि अगर हस्बैंड बाहर जाके काम करता है तो घर की वाइफ अगर उसको छोटी छोटी बातों में भी पॉजिटिव माइंड से सपोर्ट करे तो उनको बहुत बिजनेस में हेल्प होती है। और आप एक ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने, आप खुद ने उनको बताया है कि आप अगर डिसाइड करते हो तो आप कुछ भी किसी भी तरह से आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बने रहिए हमारे पता साथ मैं में। बस एक मिनट मैम, पता आपकी वजह से हमारे हस्बैंड के बीच में बहुत कुछ मतलब उस दिन से बहुत अच्छा बॉन्डिंग होने लगा। उस दिन से मतलब बहुत कुछ क्या बोलूं, वो मेरे को समझने लगे हम सिर्फ आपकी वजह से हुआ है ये सब, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बने रहिए। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं।
अभी जो है वो मैं हमारे जो नेक्स्ट लेडी फाउंडर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उनको मैं बुलाना चाहती हूँ। तो बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस रहा है एचआर में, अलग अलग स्टेट्स में घूम के आ चुकी है और आखिर में जाके वो फिर पंजाब गई है और मैं चाहती हूँ उनको इनवाइट करने के लिए। सो प्लीज आपका वेलकम है पूजा राव जो कि हमारे साथ में आज जुड़ेंगी। और पूजा आपका स्वागत है ऑन पैसे टीम चैंपियंस दिल की बात में। सो प्लीज आइए, खुद को आप अनम्यूट कर सकते हो और आपके दिल की बात रख सकते हो। पूजा जी आइए, वेलकम वेलकम। पूजा जी आप आपके बारे में आप अनम्यूट कीजिए मैडम, आप ना आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अभी आ रही है क्लियर लाउड। नमस्ते टू एवरीवन। नमस्ते, आप आपके बारे में बताइए और हमें आप ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को आपने कैसे अपनाया इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक्चुअली मेरा नाम पूजा है, मेरा बेस होम टाउन बैंगलोर कर्नाटक है। मेरा सारा एजुकेशन कर्नाटक में हुआ था और उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी फॉर करियर पर्पस। तो मैंने एज अ कस्टमर सर्विस फॉर कैडबरी सेल ज्वाइन की थी एंड फ्रॉम देयर मैं अपने आप को ग्रूम करते करते रिक्रूटमेंट में एंटर की। सो रिक्रूटमेंट में इनटू 8 years एचआर हैज एचआर वर्क की। 2 different कंपनीज मेरा मेजर थे, गो डायरेक्ट मेलिंग एंड मार्केटिंग और डॉक्टर बत्रास। तो एंटायर मेरा करियर लाइफ वाज हैज एचआर फील्ड में 8 years की थी। एंड देन जब मैं गो डायरेक्ट में वर्क कर रही थी तो जबलपुर में एक ऑपरेशनल सेटअप के लिए, ऑफिस सेटअप के लिए मेरे को इधर भेजा गया था बिकॉज मैं डिफरेंट प्लेसेस जाके इवन ट्रेनिंग लेती हूँ। तो तभी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे हस्बैंड निशान से मिली। वी लाइक्ड ईच अदर एंड मेरे पेरेंट्स से बताई मैंने, तो दोनों साइड से पेरेंट्स एग्री हो गए एंड ही इज पंजाबी। सो फाइनली मैं इधर सेटल हो गई जबलपुर एमपी में आफ्टर मैरिज। मतलब देखिए पूजा जी, आप है ना कर्नाटक से बिलोंग करती है, बम्बई में आपने 8 साल आपने सर्विस की है और जबलपुर में आई हैं और आप यू आर मैरिड टू पंजाबी गाय। तो आप बहुत अच्छा उदाहरण हो, मेरा भारत महान। बहुत अच्छा लगा। बताइए फिर और आगे क्या हुआ, हमको बहुत अभी इतना अच्छी स्टोरी है, अभी लव स्टोरी भी इसमें आ गई है तो हम और सुनना चाहेंगे कुछ। एक्चुअली मैम, एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट ईयर, एक्चुअली कोरोना जब स्टार्ट हुआ था आई वाज कंज्यूमिंग प्रेगनेंसी थे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को पता चला कि 7th month में बेबी का ग्रोथ नहीं हुए थे। फिर भी वो एबनॉर्मल थे। डॉक्टर सजेस्टेड सिजेरियन करने का, फिर आई डिड नॉट गो फॉर इट। मैंने बोला नहीं, मैं ट्राई तो करूंगी फुल, बट अनफॉर्चुनेटली 8th month में बच्चा बचा नहीं पाए हम लोग। दैट वाज जुलाई 28 लास्ट ईयर। तो उस टाइम में एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेशन में थी और अगस्त 2nd week में मेरी डैडी का एक फ्रेंड है जीके नावड़ा अंकल। तो डैडी ने मेरा उनसे बात करवाए थे, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे। बिकॉज डैडी को तभी उन्होंने ऑन पैसिव के बारे में बताया विद क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो मेरा कॉन्वर्सेशन उनसे स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो ट्रेडिंग। डैडी को टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो कंपनीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि उनसे एक बार बात तो करके देखो। सो व्हेन आई स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन, हम लोग का कॉन्वर्सेशन इतना हेल्दी होना स्टार्ट हो गई। तो ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने मेरे को बताए, बट मेरा माइंड में यही था शायद ये सब स्कैम हो सकती है, नो आई विल नॉट गो थ्रू दिस। बट वो रात में जब मैं सोई, तब पास्ट जो मेरा लाइफ में दिक्कतें आई, न्यू शॉप ओपन किए थे, सारा इन्वेस्टमेंट उसमें खत्म हो गए थे एंड जो अचानक से जो अनथॉट जो ये हुआ था मिसकैरेज का रिलेटेड, ये सब मैंने जब सोची तो मैंने डिसाइड किया नहीं, एक बार तो ट्राई तो कर लेना चाहिए। एंड टू बी फ्रैंक वो टाइम में फाइनेंशियली बहुत वीक थी मैं, बिकॉज एज आई सेड हम लोग ऑलरेडी सारा एक चीज इन्वेस्ट कर चुके थे और जैसे सब लोग बिजनेस में बिलोंग करते, तो कोरोना की वजह से सारा बिजनेस बंद थे। मेरे सासू माँ
जो है, मैं उनको सासू माँ कभी नहीं बुलाती हूँ, मैं उनको मम्मी जी ही बुलाती हूँ। बिकॉज उन्होंने क्या किया वो टाइम में मेरे को एक बात बताया, बेटा तुमको करना है ना, तो हम तो है, तू क्यों इतना सोच रही है, हम तो है। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट स्टेप लेने के लिए सपोर्ट किए थे वो टाइम में। एंड सच्ची में जहाँ सासू माँ का सास नहीं समझे और माँ जब बन जाते हैं वो घर, तो आप समझ ही सकते फिर कैसे होते हैं। एंड जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग 14 मेंबर्स की। बहुत अच्छी लगती है, हर एक लोग लाइक सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, कभी ऐसा नहीं है कि ये नहीं करो वो नहीं करो, कभी रोक टोक नहीं होती है। एंड जैसे मैंने ऑन पैसे के बारे में बताया और उन्होंने जब मेरे को हेल्प किए, मैंने इसमें एंट्री ली। दिलीप नायक सर है जो ऑन पैसे के प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को काफी सारा नॉलेज दिए। और उसके बाद आई वाज नॉट सेटिस्फाइड वो टाइम में भी, बट जब मैंने धीरे धीरे अलग अलग वेबिनार्स अटेंड करना स्टार्ट किया, हिंदी वेबिनार्स में रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट किया एंड इंग्लिश वेबिनार्स अटेंड स्टार्ट किया। और एक बोलते हैं लाइक रहती है, एक जब बच्चा स्टार्ट करते चलने के लिए, किसी का एक पुश बस लगती है या सपोर्ट लगती है वो चलना सीखने के लिए। तो मैंने देखा है कि इधर सारा लीडर्स हेल्प करते हैं, बट वो एक पर्सन मेरे लिए थे इद्रिस सर। भले मैं उनकी टीम से नहीं थी, उन्होंने मेरे को हर एक जगह में उन्होंने सपोर्ट किया, हर एक क्वेश्चन के लिए। अलग अलग लीडर्स का क्वालिटी अलग अलग टाइप्स में रहते हैं, हर एक लीडर्स का एक एडमायर रहता है, हर एक लीडर्स का अपने एक एडमायर रहते हैं जो उनको फॉलो करना चाहते हैं। एंड इधर सारा लीडर्स, उसके बाद मेरे बात में नीरज सर से इन टर्म्स ऑफ कुछ जॉइनिंग्स रिलेटेड कभी उन्होंने मना नहीं किया। द टीम सपोर्ट इज ऑसम। आप कोई भी लीडर को कभी भी मैसेज करो, वो लोग ना नहीं कहते। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलसी लीडर्स इन इंडिया। ग्रेट। एंड जब इसके रिलेटेड जब बोलूंगी ना मैम, एक मेरे को हर टाइम होती है कि हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बिट ऑफ 7,000 9,000 या 9,000 तक। ये अमाउंट आप कितना दिन सर्वाइवल में लगा सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ मैक्सिमम। बट ये सोचो ना, जब घर पे शादी हो या कोई छोटी मोटी कुछ भी काम आती है, छोटी मोटी फंक्शन ही होती है, हम लोग कितना सारा खर्चा कर देते हैं, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं देती है। बट ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसा सोच के कर ले लोग कि ये मैं इन्वेस्ट करके रखी हूँ, मेरा आफ्टर 2 इयर्स का, भले वो अभी जल्दी होगा, लेकिन आप माइंडसेट ये बना के रखो 2 इयर्स के बाद मेरे को इसका रिटर्न मिलना। ग्रेट। इट विल चेंज कंप्लीटली फॉर एवरीवन। सही है, बहुत बहुत सही बात कही। मतलब आपने ये क्या जो भी आपने, क्योंकि आपने इसके पहले एक आपका फिजिकल सेटअप के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की थी जब आपके पास तंगी थी, फिर तब आपने ऑन पैसिव का जब सुना तब आपको लगा कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना सिक्योर अगर लाइफ है तो करने ही चाहिए। और फिर आपने बात क्या समझी होगी कि 9,000 क्या की वैल्यू क्या है और ऑन पैसिव के पूरे भविष्य का क्या है वो वैल्यू जो प्राइसलेस है। तो ये तो आपने कहा होगा बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में सोचूं, एट द सेम टाइम ये भी सोचूं ना मैम, इवन मैं सैलरी एम्प्लॉय का वो कहीं ना कहीं सेविंग्स रखते हैं, बट वो सेविंग्स उनको कुछ रिटर्न्स देते हैं क्या? एक्चुअल में नहीं। सही है, वो सेविंग्स आप इधर इन्वेस्ट करो, भले वो कुछ भी आप सेविंग्स कर रहे हो, वो इन्वेस्ट करके भूल जाओ वही सेविंग्स को कि 2 इयर्स ये मेरा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ये कहाँ मैंने रखी हूँ पता ही नहीं है। सही है, मतलब अभी इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे से पैसा बनाने का जो तरीका है ये भी एक रिवॉल्यूशन है। मतलब एक्चुअली ऑन पैसिव एक खुद ही एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है पूरी दुनिया के लिए, और इसमें हमारी सोच भी अभी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला रही है कि हमें क्या करना चाहिए कि जिसके ज़रिए हमको ज़्यादा पैसा मिल सके, हमारा भविष्य सुरक्षित रह सके। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। और ऑन पैसिव को आप मतलब आपकी ज़िंदगी में कैसा रिलेट करोगी इसके बाद जो भी आप कर रही हो? आप अभी आपके ज़िंदगी में जो भी आपका पहला प्रोफाइल था तो उसको अभी तो जो हम करते हैं तो वो तो दिल से करते हैं, तो इसके बाद में फिर आपने क्या सोचा है ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के बारे में और आपके प्रोफाइल के बारे में? मैम एक्चुअली मैं टू बी फ्रैंक बोलूं तो मेरा 8 इयर्स मैंने जैसे कि बोला HR में स्ट्रीम में वर्क की हूँ, मेरे को इन एंड आउट HR के बारे में पता है, बाकी नॉलेजेस तो है नहीं है ज्यादा, बट व्हेन इट कम्स टू HR मैं कंप्लीटली बात कर सकती हूँ उसके रिलेटेड। मैंने देखी हूँ कंपनीज में कैसा अलग अलग मॉड्यूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट के लिए अलग पोर्टल,
पेरोल के लिए अलग पोर्टल, हर एक चीज के लिए अलग अलग। इधर इट इज ऑसम, एक प्लेटफॉर्म में आपको पेरोल भी मिल रही है, रिक्रूटमेंट भी मिल रही है। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर एज अ फ्रीलांसर रिक्रूटर, बिकॉज फ्रीलांसर रिक्रूटर में एक ऑप्शन रहती है मैम, आप जब रिक्रूट करते हो 3 मंथ्स आपको पेमेंट नहीं मिलती है, जब तक बंदा ज्वाइन करके 3 मंथ सैलरी नहीं उठाते। वो 15 डेज में वो बंदा छोड़ दिया तो आप हमारा जो भी मेहनत रहती है वो वेस्ट हो जाती है। और कई कंपनीज ऐसा कर देते हैं, एम्प्लॉय ज्वाइन होने के बाद ऐसा दिखा देते हैं कि वो नहीं है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हुआ रहता है और वो बंदा वर्किंग रहता है। आई थिंक ऑन पैसिव में तो सबसे बेस्ट है, कंप्लीट पैकेज आपको एक साथ मिलती है, तो ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाएगी आपको। सही है। और इल प्रैक्टिसेस भी नहीं है, जैसा आपने अभी जो अभी बात कही है, तो वो तो एक्चुअली इमोरल है ना, मतलब तो इतना अभी आपने कहा है तो ऑन पैसिव तो कितना, मतलब वो उसके बारे में शब्द नहीं है अगर ऐसी और जब जब अलग प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कि एकेडमी में कितना सारा प्राइवेट टीचर्स को हेल्प होगा, हर एक लोगों को। जबलपुर बीइंग स्मॉल सिटी में एक बात तो बोलूंगी मैम जरूर, बिकॉज मेरे को मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसे बिलोंग करते हैं। बोलिए। टीचर्स वर्क कर रहे हैं मैम बीएड, बट बहुत बुरा लगता है बोलने के लिए, उनका सैलरी पैकेज 3000 से 5000। रियली हाउ कैन दे सर्वाइव? एकेडमी का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली चेंज कर दिया मेरा माइंड। मैं हर एक टीचर से उनसे बात करती हूँ, देखो आपके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। सही है। एकेडमी ये प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर मैं खुद के बारे में कहूँ, इवन आई एम ड्रीमिंग फॉर एकेडमी बिकॉज आई एम अ टीचर, और मैं चाहती हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को पूरे दुनिया तक पहुँचा। मतलब अभी तो स्काइप के ज़रिए और बाकी के इसमें से प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो पढ़ाते पढ़ाते आप तो कमाई करोगे, आपकी डाउनलाइन भी बनेगी, जो पे स्ट्रक्चर में आएगी वो भी आपको कमा के देगी, लेकिन ये पहली बार होगा जहाँ पे लोग सीखते सीखते भी कमाई करेंगे, मतलब आपके स्टूडेंट्स भी कमाई करने लगेंगे। तो ये जो पूरा रिवॉल्यूशनरी चेंज है, मतलब अब तक तो फी देख के पढ़ते थे, अब तो लेने वाले भी बहुत होंगे, मतलब जितनी फी वो देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो कमाएंगे और प्लेटफॉर्म के ज़रिए कमाएंगे भी और सीखेंगे। बहुत पते की बात कही है आपने पूजा जी, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहती है क्या आपके दिल में, और कुछ है पॉइंट्स? यस मैम, एक्चुअली मैं कुछ चीज आपको हाईलाइट करना जरूर चाहूंगी। हम लोग बस इतना इधर के लिए हम लोग स्टॉप नहीं हुए हैं। विदाउट सीइंग एनी टीम हम लोगों ने जबलपुर में एक ग्रुप बनाए हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं बस लॉकडाउन खुल जाए। We have so many plans, like हम लोग जाने वाले हैं बाहर लिटरली with on passive clause and badges and something like that, और लिटरली हम लोग on passive के नाम से अच्छे काम करना स्टार्ट करेंगे। So we will be an example, we want to set this example. Really, even I have thought of it। मतलब मैं भी ये करना कि पैसा आपको कितना आएगा, घर करो खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, लेकिन सोसाइटी के लिए जो करना है, जिसके आपके पास अनएंडिंग जो अमाउंट आएगी अनलिमिटेड, तो उसका विनियोग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। और ऐसे अगर लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर सही में मेरा भारत महान होने के लिए अभी तो है ही, लेकिन और ऊंचा करने के लिए, क्योंकि अभी ऑन पैसिव में जितना भी हमारा शेयर है वो तो नियर अबाउट 50% है ऑन पैसिव में, तो पूरी भारत की नक्शा हम मतलब प्रॉस्परस होगा भारत बाद में, है ना। तो पूजा जी आप आई और आपके दिल की बात आपने रखी, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और एक बात थैंक यू योगिनी मैम और ममता मैम, स्पेशली आप दोनों के लिए, बिकॉज आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करते तो फीमेल्स कभी आगे आते नहीं थे, एंड ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट गर्ल्स ओपन करके बात तो कर रहे हैं आज के दिन, बिकॉज आई वॉज अ पर्सन, ये फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन में ऐसे बात कर रही हूँ, बिकॉज बैक एंड में मैं लिख सकती हूँ बट कभी बात नहीं कर सकती हूँ, वो हेसिटेशन थे। बट आप लोग से बात करके इतना अच्छा लगता है कि आई फील पॉजिटिव वाइब्स विद इन मी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट पूजा जी। और सही में लगा नहीं कि आप पहली बार बात की, यही है ऑन पैसिव कि इतना कॉन्फिडेंस देके जाती हर एक को, मतलब किसी को भी, अगर आप 6 महीने पहले आए हो या फरवरी में आए हो या मार्च में आए हो, आपको कॉन्फिडेंस देके ही जाती है ऑन पैसिव। आपको वो जो है ना वो टैग है ऑन पैसिव का, और बस जीत ही गए, वी आर इन इट टू विन इट। तो धन्यवाद पूजा जी। ओवर टू योगिनी।
तो थैंक यू ममता, थैंक यू पूजा फॉर आज जो भी आपने शेयरिंग किया है उसके लिए। और सभी जो हमारे पांचों महिलाएं थी बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही यूनिक, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों उनसे जब दिल की बात सुनते हैं तो सच में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ हमारे पास देखो कितने, अगर आज आपने देखा होगा सबने तो एजुकेटेड है, एक इंटीरियर डिजाइनर है, एक हाउसवाइफ है, एक दूसरी उन्होंने बताया नहीं मगर वो लायंस ग्रुप जो होता है उसमें बड़े पैमाने पे सेवा करती है। तो निधि जी है, सोनाली जी है, सोनिया जी है, संजू जी है, पूजा है। तो इन सब ये अलग अलग कलर्स है ऑन पैसिव की फैमिली के, और इनको सबको सुन के बहुत बढ़िया लगता है और वो बहुत खुश हो जाते, मीन्स बोलते ना कि अपनी जिंदगी सफल हो गई ऐसे लगता है जब इनके साथ बात होती है तो। और मैं आगे जो है मैं हमारे जो लीडर्स है जो हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे जो लीडर्स कॉल पे है उनका कहना था कि योगिनी जी आप आपके सेशन में हमें बात करने के लिए नहीं देती है। तो उन्होंने लास्ट बहुत प्राउड फील होता है कि उनकी बहुत बड़ी टीम है इंडिया में, और उनको कल के ही दिन में उन्होंने 1 ईयर कंप्लीट किया है ऑन पैसिव के साथ में, रात दिन मेहनत करके उन्होंने टीम बनाई है और वी रियली सल्यूट देम। सो देवीलाल जी आप प्लीज आइए, आज के हमारे सेशन में आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज खुद को अनम्यूट करके आप आइए। देवीलाल सर आइए, स्वागत है आपका और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आइए सर। देवीलाल जी, देवीलाल जी सर आप सुन रहे हैं हमें? कॉल पे तो है, वो लॉगिन तो है, शायद कुछ कॉल आ गया होगा। ओके ठीक है। तो हम जो है वो हमारे नेक्स्ट जो है हमारे साथ में आज मुकुंद सर है, तो मुकुंद सर को हम इनवाइट करते हैं। 1 सेकेंड में पहले देख लेती हूँ। ओके, मुकुंद सर भी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, शायद वो बाहर निकल गए। तो दीपम सर आप कुछ 2 बातें बोलना चाहेंगे? दीपम सर प्लीज, सर आइए। स्वागत है। नमस्ते, नमस्ते ममता जी, योगिनी जी और मेरी जितनी भी बहनें यहाँ पे आई, और उन्होंने इतना अच्छा बोला कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतना हमारी जो बहनें हैं वो इतना पॉजिटिव है। मेरी आवाज आ रही है ममता जी? हाँ आ रही है सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बोलिए। हमारी जो ऑन पैसिव की जो बहनें हैं इतना पॉजिटिव हैं, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी पढ़ी लिखी, और इतना अच्छा वो उनका जो कॉन्फिडेंस और उनका जो ट्रस्ट देखा मैंने ऑन पैसिव पे, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक ऑन पैसिव का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 रुपया भी किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं काफी टाइम से एमएलएम में हूँ, मैंने बहुत काम किया, मैंने कई बहनों के साथ भी एमएलएम में काम किया, ऐसी बहनों के साथ भी काम किया जिन्होंने महीने के 1-1 लाख रुपए जिनको आ रहे थे, लेकिन जब वो बोलती थी बहुत अच्छा बोलती थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं झलकता था उनकी आवाज में। यहाँ पे आज तक किसी बहन को 1 रुपया नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, यानी किसी बहनों को भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद उनके आवाज में जो एक आत्मविश्वास था, विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और बहुत बहुत मैं आज सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ ममता जी को, जिन्होंने गृहिणी का जो अर्थ बताया। बहुत खुशी हुई मुझे कि हर ग्रह जिसका ऋणी हो, और ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि घर में जो लेडी होती है, जो जिसे हम ग्रह स्वामिनी कहते हैं, तो उसका ऋणी तो सारा घर होता है, और इसीलिए उसे गृहिणी कहा जाता है। तो ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छा गृहिणी का जो आज आपने परिभाषा समझाई है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बहुत खुशी हुई मुझे, और बहुत बहुत आपको धन्यवाद ये समझाने के लिए। और बहुत सी पूरे हिंदुस्तान की यहाँ पे हमारी बहनें आई थी, और बहुत अच्छा ये जो शो है ये जा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हर शो के साथ
और मेरा मेरा विश्वास है, मेरी सोच नहीं, मेरा विश्वास है कि अगला शो जो होगा दिल की बात, उसमें वेटिंग लिस्ट लग जाने वाली है कि 1000 लोग बहुत जल्दी पूरे हो जाने वाले हैं। क्या बात और है। वेटिंग लिस्ट लग जाने वाली। हमारे छोटे भाई और हमारे मित्र देवीलाल जी भी पधार चुके हैं यहाँ पे। तो मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारी सारी बहनों को, ममता जी को, योगिनी जी को। और ओवर टू यू ममता जी। और हाँ देवीलाल जी पधार चुके हैं। दीपम जी, एक ही बात मैं आपसे एक ही बात छोटी सी पूछना चाह रही हूँ, क्या इजाजत है आपकी? अरे इजाजत क्या है, बहनों को इजाजत लेना पड़ता है कि भाई से, बोलिए। आपने ना एक फैक्टर रखा था बहुत 2-3 महीने पहले, ओ पेशेंस करके, एक आपके वेबिनार में आपने रखा था। हाँ। तो मैं एक छोटी बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो आपकी बहनें आज जो जिन्होंने शेयरिंग रखी है, उनकी जिन्होंने खुद की दिल की बात रखी है, उनके बीच में आपको ओ पेशेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे मेरे से ज्यादा उनका पेशेंस लेवल हाई है। मैंने तो बोला है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा हाई है उनका पेशेंस लेवल। थैंक यू वेरी मच, यही सुनना चाह रही थी मैं। बहुत धन्यवाद सर। देवीलाल जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। देवीलाल सर आइए। थैंक यू ममता जी। सबसे पहले तो मैं एकदम हार्दिक रूप से आपको और योगिनी जी को बधाई देता हूँ इतने कामयाब शो के लिए। बहुत ही जबरदस्त, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा के, क्यों इतना शानदार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना शानदार ऑर्गेनाइज रूप में शो होते चले जाएंगे हमारे। जैसा कि दीपम जी कह रहे थे कि वो वेटिंग नहीं, 1000 से ज्यादा हम लोग यहाँ ऑलरेडी एक्सीड किया था हमने। और 500 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे भी थे। मतलब वो तो ऑलरेडी हो चुका है जो। लेकिन आज के जितने हमारे जो शेयरिंग थी, जिन बहनों ने आज शेयर किया, शानदार जज्बा था उनमें। जो पेशेंस की आप बात कर रहे हैं, पेशेंस तो मतलब उनसे सीखना पड़ेगा। किसी को कितना टाइम हो गया, किसी को कितना टाइम हो गया, और बिना पैसे के जब कार्य करते हैं लोग, तो उससे बड़ा और पेशेंस क्या होता है। एक किसी ने बोला था कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब जो तबीयत से जो ये अपनी शेयरिंग रखी है, मुझे लगता है, मैं सल्यूट करता हूँ इन सारी बहनों को, और सल्यूट करता हूँ सारे फाउंडर्स मेंबर को जो इतने पेशेंस के साथ सुनते हैं और रहते हैं। और मैं क्या कहूँ, छोटी मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। मुझे लगता है जो कहा गया है कि जी महिला जो है आज कंधे से कंधा मिला करके साथ चल रही है, नहीं, कंधा से कंधा मिला करके नहीं, वो हमसे आगे चल रही है और हम उनके पीछे पीछे चलने के लिए रेडी भी हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और रियली ग्रेट, इट्स ए वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू देवीलाल सर जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच देवीलाल जी। आपके 2 शब्द भी हमारे जितने भी महिलाएं सुन रही है उनके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉजिटिवनेस जो है वो बिल्ड करेगा, और वो बहुत अच्छे से और आगे काम करेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो है वो मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे जो हमेशा सपोर्ट के लिए रेडी है। सभी लोग रेडी होते हैं, मगर कौशिक जी टाइम पे हमें 7:30 बजे का सेशन ओपन करके देते हैं। और कभी कोई मीन्स बोलते हैं ना कि कभी भी आप कुछ भी पूछो तो कभी उनका ना नहीं होता है। ही इज ऑलवेज सपोर्टिव। और कौशिक जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के सेशन में। सो प्लीज आइए और आपसे 2 शब्द सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम कौशिक सर, वेलकम। थैंक यू योगिनी जी एंड थैंक यू ममता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी आज की इंडियन लेडी फाउंडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बधाइयाँ कि बहुत अच्छे से आप सभी ने शेयरिंग किया। एंड ममता जी, योगिनी जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से इनके दिल की बात हमें सुनाने के लिए आपने, तो बहुत ही अच्छा रहा। ये कहा कि उनका जो ओ पेशेंस जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया था, जो किया था, वो हम सबसे ज़्यादा इनमें लग रहा है कि ये हमसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड मैं बिल्कुल सैल्यूट है कि अपना और एक मैडम तो बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये
फैमिली को संभालना और ये सब एक साथ मिलजुल के करना, तो ये एक बैलेंस लाइफ रहना, तो वो एक सही में काबिल तारीफ वाली चीज़ है। तो मैं अपील करूंगा जो लोग भी सुन रहे हैं आज के सेशन को कि इनको देखें। अगर लगता है कि आप नहीं कर सकते हो तो इनके सामने एक बार देखिए कि ये अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। सही है। ये सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम तो बहुत आगे हैं, कि हमारे पास तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा एक चीज़ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कर सकते हैं। जब मेरे को भी 1 साल हुआ तो मैं जब जुड़ा था तब जैसे मैंने एक ही बात कही थी कि मैं किसी को कह नहीं पाऊंगा। हाँ, बट ये ऑन पैसे भी है कि जो खुद ब खुद अपने को, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने हमें आगे लाता है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होने के नाते आगे सर हो ही जाती है। तो हर कोई MLM बैकग्राउंड से नहीं आता है और ये बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट है। मैं जो बच्चे सुन रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि अगर आपने मिस किया है तो आज का सेशन दोबारा सुने रिकॉर्डिंग, और जो भी हमारे आज के लेडी फाउंडर ने शेयरिंग किया है उनको प्लीज़ आप उनकी स्टोरी, इनकी मन की बात सुने कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं ऑन पैसे के साथ चलते चलते, और आगे कितना अच्छा होने वाला भविष्य हम सबका एक साथ मिलजुल के। तो वो जरूर उनको भी लगेगा कि यस वी कैन ऑल्सो डू इट इफ दे डू इट। सो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ ध्यान देता हूँ। एंड अगेन आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद एंड शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस। ओवर टू। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा है आपने, मोटिवेशन मिला है आपके कहने के बाद। धन्यवाद। ओवर टू योगिनी। थैंक यू ममता, थैंक यू कौशिक जी आपकी बात रखने के लिए। हमें हमेशा हर एक लीडर, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो भी बात करता है उससे कोई ना कोई तो चीज हमें सीखने मिलती ही है। तो हमें छोटी सी बात क्यों ना हो, हमको मोटिवेशनल होता है और हमें इतनी एनर्जी देता है कि हमें और अच्छे से काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है। तो आगे चल के मैं बुलाना चाहूंगी हमारे सबके सीनियर मोस्ट पर्सन को। और सीनियर में उनको क्यों कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 साल से भी ज्यादा उनको ऑन पैसिव के साथ में हुआ है। सो नीरज दलवी जी, आप प्लीज, आपसे हम आपकी 2 बातें भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल आपके बिना हमारा सेशन खत्म नहीं हो सकता। और आप इनवाइटेड है आज के दिल की बात में, तो आप प्लीज आइए और हमें आपसे बात सुनने के लिए अच्छा लगेगा। वेलकम जी, आइए आइए। थैंक यू ममता जी, थैंक यू योगिनी जी, और सभी फाउंडर फैमिली को नमस्कार। तो एज ऑलवेज मैं हमेशा मेरा नोटबुक रखता हूँ, नोट्स रखता हूँ। तो मैटर नहीं करता किसका वेबिनार है, इंडियन लेडी फाउंडर्स का है, दिनेश कोटियन का है, या केडी शुक्ला का है, या ऐश का है, मैं हमेशा नोट्स रखता हूँ। तो आज के नोट्स, और ये सॉरी मैडम मैं 2 शब्द नहीं बोलूंगा, उससे ज्यादा बोलूंगा। सर यू आर वेलकम। तो सिर्फ बोलने की बात है, आप ज्यादा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहली मैडम आई थी, पहले तो आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लाइक एक बिजनेसमैन भी थे, एक जॉब करने वाली लेडी भी थी, 8 साल प्लस जॉब करने वाली लेडी भी थी, उसके साथ में हाउसवाइफ भी थी। तो एक प्रॉपर एक मिक्स था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो पहला आता हूँ मैं, सोनाली गुप्ता मैडम, पंजाब से बिजनेसमैन, टाइल्स का। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपने एल्डर लड़के को पहले आईडी दी, तो फैंटास्टिक। वही है मदर, वही करती है, पहले अपने सन को एक्चुअली यानी बिजनेस में लाती है और बाद में नेक्स्ट वो एंट्री लेती है।
और आपको वरी नहीं करने का है कश्मीर का केसर के बारे में, क्योंकि मैं अगर मेरी मम्मी को बताऊंगा तो और वो भी इंटरेस्टेड रहेगी। तो हमारे पास तो इतने लाइक इंडियन फाउंडर्स है, लाइक अराउंड कितना 2-3 लाख तो इंडियन फाउंडर्स है, और आई थिंक फॉरेनर्स भी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो डेफिनेटली केसर का बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑन पैसिव जब भी लॉन्च होगा तो डेफिनेटली आगे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि बहुत लोग सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च के बारे में बोलते हैं, लेकिन आपको प्राउड फीलिंग होना चाहिए कि आप एक बड़े वाले कंपनी के फाउंडर हो। तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। और आपने और एक चीज बोली कि कर्म कर्म लाइक वर्क करते रहो और वो पेशेंस रखो, तो डेफिनेटली ऑन पैसिव में सक्सेस मिलेगा। तो डेफिनेटली, तो ये था आपके बारे में। नेक्स्ट थी निधि चौरसिया, इंटीरियर डिजाइनर, इंदौर से। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच के बारे में कि गरीब बच्चों को पढ़ाना है। डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है कि गरीब बच्चों को पढ़ाए हम। और बहुत लोग बोलते हैं कि कॉमन पर्सन के लिए है, लेकिन आपने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया है, क्योंकि आपने आईडीज आपके मेड, ऑटो रिक्शा ओनर सबको दिए। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग सिर्फ आईडीज देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को दे रहे तो पूरा 100% सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव सबका है। तो उन्हें बोलिए कि वेबिनार्स अटेंड करें। अगर नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब देखे, अगर वो भी नहीं देख रहे हैं तो आप एक्चुअली प्लीज उनको बताइए, क्योंकि उनका सबका एजुकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो एक था। नेक्स्ट सोनिया डोगरा जी, पंजाब से, हाउसवाइफ। हस्बैंड के वजह से आज आप बिजनेस में हो, तो थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। मेरे को नाम पता नहीं है, लेकिन आई थिंक आपको आपके हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहिए। 4 आईडीज है, फैंटास्टिक। ऑन पैसिव से बहुत ही उम्मीद है, डेफिनेटली सबकी उम्मीद है, मेरी भी उम्मीद है। मेरे फैमिली पैसों से ज्यादा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे पैसों से ज्यादा सबके होप्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा तो आई थिंक पूजा जी ने बोला 7,900 प्लस, लेकिन होप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, सबकी उम्मीद है। और डेफिनेटली ऑन जितना भी मैं बात करता हूँ ऐस से, या कभी भी यानी मौका मिलता है उनको सुनने का, वो हमेशा बोलते हैं कि ये अभी सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग मेरे पे बहुत डिपेंडेंट है और मैं इनको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। तो ये उनके शब्द हमेशा रहते हैं। तो सोनिया डोगरा जी, घबराइए मत, सब अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं संजू कनौजिया, यूपी से। पहले तो मैं को भी हिंदी आती नहीं है, लेकिन मैं बिंदास हिंदी बोलता हूँ, भले किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। और हमेशा पहली बार हमेशा एक ऑलवेज एक बार होता है फर्स्ट टाइम। तो घबराइए मत, बिंदास बोलिए। आपने बोला कि पहली बार आई है तो मेरे को मालूम नहीं कैसे, तो इसका मत चिंता करिए, बिंदास बोलिए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम दिल की बात है, तो बिंदास बोलिए। हस्बैंड का सपोर्ट, डेफिनेटली हस्बैंड का सपोर्ट नेसेसरी है, फैमिली का सपोर्ट। और डेफिनेटली आपने बोला कि ऑन पैसिव से आपका यानी फैमिली में कुछ यानी रिलेशंस और अच्छे हुए, तो फैंटास्टिक। ऑन पैसिव से अगर किसी के फैमिली के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो फैंटास्टिक। लास्ट में मैं आता हूँ पूजा जी, तो एचआर का एक्सपीरियंस 8 इयर्स,
फैंटास्टिक। तो आपको तो मालूम है कि अभी जो ओ स्टाफ आने वाला है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, यानी आप डेफिनेटली एंजॉय करोगे। दूसरा, आपने एक एक्चुअली थोड़ा सा एक सैड मोमेंट बोला था। डेफिनेटली डिप्रेशन सभी को, यानी अब सभी के लाइफ में आता है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि हम वहां से कैसे यानी पिकअप करते हैं वहां से। और आपने बोला कि मेरी जॉइंट फैमिली है और सपोर्ट सबका है, तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करती है फैमिली। मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहता है। मे बी उसको टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सपोर्ट रहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली मैटर करती है। और ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ फादर मदर, आपने बोला कि सासू जी भी एक्चुअली पार्ट ऑफ फैमिली है, तो डेफिनेटली मैटर करते हैं। डेफिनेटली सेवंथ, आपको ये इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रीट करने का है, और 2 साल नहीं देखने का। तो आई लाइक, मेरे को अच्छा लगा आपने वो जो बोला। बस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने का है, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा। तो ये थे मेरे पॉइंट्स। आई होप मैंने सबको कवर किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नीरज। आपने जो भी हमेशा की तरह आप जो नोट्स निकालते हो वो बहुत बढ़िया होती है और हमें सुनने भी बहुत अच्छा लगता है कि, और मुझे लगता है कि शायद जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी वो बहुत ही बढ़िया लगता होगा कि आपने जो भी बोला है उसके लिए नोट्स भी। तो ममता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ नीरज जी, आपने जो नोट्स निकाले, वो जो मैडम ने बात कही थी, थोड़ा इमोशनल मोमेंट था वो मुझे भी, लेकिन मैंने चाहा कि कितना, मतलब इस दौर से गुजरने के बाद, स्ट्रांगली खड़े रहने के बाद, खुद का एक बिजनेस है और साथ ही में घर का पूरा संभालना, और फिर ऑन पैसिव को अपना के उसको इतना पॉजिटिविटी से लेके आगे बढ़ाना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी वो जो पार्ट था। वो हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, मतलब बहुत बहुत मतलब गर्व होता है ऐसे कुछ सुन के कि हालात कैसे भी हो, लेकिन डिसीजन जो हमेशा हम लोग उसी के बारे में बात करते कि डिसीजन अगर आपने लिया तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा। अगर डिसीजन ही नहीं लिया है ना, तो फिर वहीं के वहीं आप रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नीरज सर, बहुत अच्छा आपने सब इवैल्यूएशन किया, और इवैल्यूएशन नहीं कहूँगी मैं, आपने ना दिल की बात दिल से सुनी है और दिल से उसको उतारा है पेज पे, और आपने हमारे सामने वो उनके दिल की बात फिर से रखी है। तो ये पूरा साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू ममता। एक्चुअली हम यहाँ पे और एक बात बताना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हमको आज सुन रहे हैं उनको ये आज के बहुत अलग अलग बातें थी जो हमारे लेडी फाउंडर्स ने रखी है, तो उनको ये बात समझनी चाहिए, मीन्स थोड़ा सा सीखना चाहिए। हम जो ये स्टोरीज आपके सामने लेके आते हैं, जो भी हम लेडी फाउंडर्स के दिल की बात हम लेके आते हैं, तो उसमें से सीख बहुत हमें मिलती है। हम बहुत सारे जो नए लोग होते हैं या फिर उनको हम क्या कहें, हम डिसीजन राइट ले या नहीं ले, हम साथ में मिलके अपने फैमिली के साथ में मिलके ये बिजनेस करें कि नहीं करें, कितने एक्साइटमेंट के साथ में, कितने पैशनेट के साथ में करें, ये हर एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको उसमें बहुत सारी चीजों का पता भी चलेगा कि किस तरह से हम उनके साथ में बात करें या आगे बढ़े बिजनेस में। मैं यहाँ पे सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपके पास कुछ लेडी फाउंडर्स ऐसे हैं, भले वो किसी भी विलेज से हो, भले वो किसी सिटी से हो, उनकी टीम 10 की हो, 100 की हो, 500 की हो, 600 की हो, जो भी हो, उनको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए हमें हेल्प कीजिए। आप हमें ईमेल के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल लीडरशिप काउंसिल में है, और हम उनसे उनको इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के सामने लाना पसंद हो पाएगा हमको, तो प्लीज हमें कनेक्ट कीजिए। और आज का जो ये सेशन है इसमें जरूर एक कोई ना कोई तो विनर हम निकालेंगे, हमारे लीडर्स को हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की है, और ये जो विनर होगा आज के सेशन में, तो इनको जो है वह डॉक्टर इद्रिस मोदी जी है, उनकी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, उनका जो भी VNS का
जो उनका नेचुरल साइंसेस का जो भी प्रोडक्ट है उनकी तरफ से वो गिफ्ट हैम्पर देने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन है, ये रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन कल के सेशन में होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आज हमारे सेशन से, ये रोज के सेशन सुनते ही है, मगर कल संडे है तो कल का अगर सेशन मॉर्निंग में रहेगा तो मॉर्निंग के सेशन में हम डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो फिर इवनिंग के सेशन में। तो हमारे साथ में ट्यून्ड अप रहिए। और आज जिन्होंने भी अपना टाइम निकाला है, मुझे पता है महिलाओं को शाम का टाइम 1.5 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, जॉइंट फैमिली में काम करके हर एक चीज मेंटेन करके मैनेज करके अगर आपने ये टाइम निकाले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे लीडर्स है उनका दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आज हमारे लिए टाइम दिया और उनकी बातें रखी है। तो ममता और मेरी तरफ से वी आर इन इट टू विन इट, हम सभी लीडर्स की तरफ से, ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की तरफ से आपका सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Excuse me, योगिनी मैम, excuse me योगिनी मैम, जी हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी योगिनी मैम, मैं बस एक कुछ बात है जो मैं कहना चाहती हूँ। नीरज सर को स्पेशली थैंक्स इसलिए कहना चाहती हूँ कि मेरे जो स्पॉन्सर हैं अश्विनी शर्मा सर पठानकोट से, नीरज सर ने ही उन्हें आपका नंबर दिया था और नीरज सर के थ्रू मैं आपसे बात कर पाई और आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ पाई। तो इसके लिए मैं नीरज सर को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, और आपको, ममता जी को और सारे लीडर्स को भी थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते थे। तो आज के लिए वी आर इन इट टू विन इट, और We are in it to win it. We are in it to win it. win it मैम। We are in it to win it. We are in it Thanks, to win ma'am. it. Thanks, Neeraj sir. थैंक यू Bye-bye. एवरीवन। गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।